सड़क धंसते ही भयंकर गुस्से में आए सीएम योगी दिल्ली तक पहुंची शिकायत और रातों रात हुआ सबसे बड़ा एक्शन। सरकार की नाक कटवाने वाली पीएनसी कंपनी का यूपी से पत्ता साफ। 4200 करोड़ का एक्सप्रेसवे सिर्फ 13 दिन में कैसे धंसा? 20 दिन में 5 बार टूटी सड़क। टोल वसूली पर तुरंत रोक, भारी जुर्माना, 2 साल का बैन, भ्रष्ट इंजीनियर्स का करियर खत्म। राजनाथ और योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट में किसने किया सबसे बड़ा खेल? 10 लाख की रिश्वत, सीबीआई का छापा। एक दागदार कंपनी को कैसे मिला था कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम? ये योगी सरकार का भ्रष्टाचार है। योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता, लेकिन ये खुलेआम भ्रष्टाचार दिख रहा। किस तरह से दिखाई दे रहा है, किस तरह से जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुका है एक्सप्रेसवे, ये चलने लायक नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त भयंकर गुस्से में। उनका पारा 7वें आसमान पर है। जिस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के अंदर घुसकर सरकार की नाक कटवाने की जरूरत की, अब उसका यूपी में टिकना नामुमकिन हो गया है। ये मामला किसी सड़क के टूटने का नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और खुद योगी आदित्यनाथ की साख को मिट्टी में मिलाने का है। करोड़ों की लागत से बना कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे उद्घाटन के कुछ ही दिन बाद ताश के पत्तों की तरह धंसने लगा। बदनामी सीधे योगी सरकार की हो रही थी, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने सीधे दिल्ली तक शिकायत पहुंचा दी। और योगी के उसी खौफनाक गुस्से का नतीजा है कि अब एनएचएआई ने निर्माण कंपनी पर ऐसा ताबड़तोड़ एक्शन लिया जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। जरा इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की पूरी कुंडली समझिए, जिसे नेशनल एक्सप्रेसवे 6 या अवध एक्सप्रेसवे कहा जाता है। करीब 4200 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से 63 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे तैयार हुआ। यानी इसके 1 किलोमीटर को बनाने में करीब 66 करोड़ रुपए स्वाहा कर दिए गए और इसे 8 लेन तक बढ़ाने का प्लान था। दावा किया गया था कि लखनऊ से कानपुर का 3 घंटे का सफर अब सिर्फ 35 से 45 मिनट में पूरा हो जाएगा। 13 जुलाई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और खुद सीएम योगी ने इसका बहुत भव्य उद्घाटन किया। इस सड़क को बनाने में ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस, मशीन गाइडेड कंस्ट्रक्शन जैसी भारी भरकम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डंका पीटा गया था। लेकिन 14 जुलाई 2026 को जब ये सड़क जनता के लिए खुली तो सारे दावों की पोल कुछ ही दिन में खुल गई। उद्घाटन के ठीक 13 दिन बाद 26 जुलाई 2026 को 64वें किलोमीटर के पास सड़क की सतह पूरी तरह धंस गई। 27 जुलाई को मरम्मत हुई, लेकिन भारी बारिश में वो फिर से बैठ गई और 20 दिन के अंदर 5 अलग अलग जगहों पर सड़क टूट गई। 3 अगस्त 2026 को कोरारी में पुल के पास उसी 20 मीटर के हिस्से में सड़क फिर टूट गई, जहां पहले मरम्मत हुई थी। अखिलेश यादव ने उद्घाटन से पहले ही इसके टूटने की भविष्यवाणी कर दी थी और अब वो सरकार पर तीखे तंज कस रहे हैं। जब एक पत्रकार इस धंसी हुई सड़क की सच्चाई दिखाने पहुंचा तो उसे रोकने का वीडियो भी वायरल हो गया, जिससे सरकार की छवि और ज्यादा खराब हुई। ये एक्सप्रेसवे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर शोकेस था और इसकी बदनामी योगी बर्दाश्त तो नहीं कर सकते थे। योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में की गई सख्त शिकायत के बाद एनएचएआई हरकत में आया और पीएनसी इंफ्राटेक कंपनी पर कहर बनकर टूट पड़ा। एनएचएआई ने पीएनसी को तुरंत नॉन परफॉर्मर घोषित कर दिया है और उस पर 2% का भारी जुर्माना ठोक दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक पीएनसी खुद अपने खर्चे पर इस टूटे हाईवे की मरम्मत नहीं कर लेती, तब तक जनता से कोई टोल नहीं वसूला जाएगा। पीएनसी के प्रोजेक्ट मैनेजर विवेक कुमार गुप्ता को तुरंत प्रभाव से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके साथ ही इंडिपेंडेंट इंजीनियर कंपनी के टीम लीडर सुरेंद्र कुमार और रेजिडेंट इंजीनियर यतेंद्र कुमार को भी उनके पद से हटा दिया गया। इन तीनों अधिकारियों को सड़क परिवहन मंत्रालय एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल की किसी भी परियोजना में काम करने से 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। स्वतंत्र अभियंता कंपनी थीम इंजीनियरिंग सर्विसेज को भी डिपार्टमेंट का सख्त नोटिस थमा दिया गया है। एनएचएआई ने साफ कर दिया कि मरम्मत की डेडलाइन 6 अगस्त तय की गई है और इसका पूरा खर्च सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही उठाएगी। इस दागदार कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक का पुराना रिकॉर्ड भी बहुत ही ज्यादा काला और भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। जून 2024 में सीबीआई ने इसी पीएनसी के कॉर्पोरेट ऑफिस पर छापा मारा था, जहां 10 लाख की रिश्वत के मामले में 4 कर्मचारी गिरफ्तार हुए थे। योगी आदित्यनाथ के दबाव में एनएचएआई का ये ताबड़तोड़ एक्शन बता रहा है कि यूपी में सरकार की छवि बिगाड़ने वाली किसी भी कंपनी का टिकना अब बिल्कुल नामुमकिन है।